देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है वो एक अभिनेत्री है जो फिल्मी दुनिया से आई है, जिसका नाम राखी सावंत है। और आदिल, उसने निकाह किया, वो कलमा भी पढ़ रही है। अब मुसलमान जो है हमारे, वो इतने खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि उसकी वीडियो को जहां देख रहे हैं वो उसको शेयर करते, धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा खुश है। और दूसरा जो ग्रुप है उसको चिढ़ाने की भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक कोशिश की जा रही है कि अन्य भक्तों के नहीं जी जा। तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि कलमा पढ़ना का नाम मुसलमान नहीं होता है। कलमा पढ़ने के बाद जो है आगे जो इस्लाम कहता है उसको भी फॉलो करना होता है। एक बंदा वो है कि कलमा पढ़ता है, आपने देखा कितने हिंदू भाई हैं जो कलमा शरीफ पढ़ते हैं, तो क्या आप उनको मुसलमान कहोगे? तो वक्ती तौर से वो लड़की जो राखी सावंत है आए दिन चर्चा में रहती है, वो किसी ना किसी चीज को लेकर विवाद भी खड़ा कर देती है। अब उसने जो ये वीडियो वायरल की है जो दिखा रही है निकाह नामे का मामला, मैंने देखा उसको एक जनाब दिखा रहे थे कि ये निकाह है, उधर वो आदिल कह रहा कि मेरा निकाह नहीं है। तो इस तरह की जब इनमें बहसबाजी हुई तो उसने ये चीजें वायरल कर दी है। तो अब मुसलमान इतने खुशफहमी में हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, खाली कलमा पढ़ने ही का नाम मुसलमान होता तो मक्के का जो सरदार कहलाता था अबू जहल, वो भी कलमा पढ़ लेता। लेकिन उसके घमंड, उसके तकब्बुर ने उसे कलमा नहीं पढ़ने दिया। उसकी वजह, उसका रीजन क्या रहा? उसका रीजन ये रहा कि मक्के के और जो लोग थे उसके साथी, वो कहते थे अबू जहल अगर तूने कलमा पढ़ लिया तो फिर तुझे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी पड़ेगी, उनके पीछे चलना पड़ेगा और वो जो कहेंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो झुकते हैं नमाज में, तुझे झुकना है उनके पीछे। तो उसके घमंड, उसकी सरदारी, उसकी अकड़ ने उसे कलमा नहीं पढ़ने दिया। आज जो मामला है कि अगर कोई इंसान कलमा पढ़ ले, जैसे कि अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, मंदिर के अंदर कोई पंडित जी अजान पढ़ रहे, इतना हंगामा कर दिया सोशल मीडिया पे, मुसलमान खुश हो गए, ओहो हो कि आजान पंडित जी पढ़ लें। पता चला कि वहां कोई सम्मेलन होता है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं और वो परंपरा के तहत उन्होंने आजान को पढ़ दिया, कलिमात कह दिए। लेकिन यहां 5 वक्त की आजान होती है तो वो सुनाई नहीं देती मुसलमानों को। मस्जिद से जो आजान की आवाज कानों में जा रही है तो वो सुनाई नहीं देती, ना दिखाई देती है, और वो यूं ही हमारे सरों कानों से गुजर जाती है। मस्जिद तक हम जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो आजान बुलावा है और वो आजान एक पंडित जी ने दे दी तो इतना हम खुश हो गए, ओहो आजान पढ़ दिए। वैसे ही राखी सावंत ने कलमा पढ़ा है, वो मुसलमान हुई है नहीं हुई उसका कैरेक्टर, उसका अमल बताएगा। वो है तो उसी दुनिया में, लेकिन इस चीज को समझना चाहिए मुसलमान किसे कहते हैं। हमने तो ये समझ लिया कि सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम मुसलमान है, लेकिन उसके बाद जो फराइज हैं हम पर, जो इस्लाम हम पर कावानीन लागू करता है, उनको अमल करना चाहिए। लेकिन आज हमारे मुसलमानों की कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये हो चुकी है कि एक इंसान को अपनी बॉडी पे टैटू बनवाने का शौक उठा। आपने देखा होगा बहुत से टैटू बनवाते हैं, कोई शेर का, कोई चीते का, कोई हिरन का, कोई किसी तरह का, उसको शौक उठा के वो टैटू बनवाए शेर का। अब शेर का टैटू बनाने के लिए जो मुसव्विर होते थे पहले वो सुई से बनाते थे, आज मशीन आ गई, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब उसमें यह हुआ जब बनवाने वाला पहुंचा अपनी बॉडी को लेकर तो बनाने वाले ने सुई चुभो दी तो ये कूद गया, बोले अरे क्या बना रहा, बड़ा दर्द हो रहा है मेरे शरीर में। तो बनाने वाले ने कहा अभी तो मैंने सुई चुभोई है इसलिए कि ताकि मैं शेर की पूंछ बनाना शुरू करूं। तो उसने कहा यार पूंछ में बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा करो बगैर पूंछ का शेर बना दो। मैंने बुंडे शेर भी देखे जंगल के अंदर जिनकी पूंछ नहीं होती है। बनाने वाले ने कहा तेरी मर्जी, उसने छोड़ दिया। फिर उसने सुई चुभोई तो अब ये फिर कूदा पहलवान, बोला अब क्या बना रहा है? बोले मैं अब शेर की आंख बनाना शुरू कर रहा हूं। तो बोले आंख में भी बहुत दर्द हो रहा है, एक काम कर बगैर आंख का शेर बना दे, काले शेर भी जंगल में होते हैं। बनाने वाले ने कहा तेरी मर्जी। फिर उसने सुई चुभोई इसके बॉडी के अंदर तो ये फिर कूदा। सुई के चुभते ही जब कूदा तो फिर बोला क्या बना रहा? बोले कान बना रहा हूं। बोले शेर के कान में भी दर्द हो रहा है, ऐसा कर बगैर कान का शेर तू बना दे। उसने जो है वो भी खत्म कर दिया। फिर उसने और सुई चुभोई, उसने कहा आप क्या बना रहा हो? बोले पैर बनाना शुरू कर रहा हूं। बोले यार लगड़े शेर भी होते हैं, इस पैर के बनाने में भी बड़ा दर्द हो रहा है। मतलब ये जिस चीज को बनाने की वो मुसव्विर कोशिश करता, ये बनवाने वाला डरता और दर्द इससे महसूस होता और ये फौरन मना कर देता। तो बनाने वाले को गुस्सा आ गया, उसने उस सुई को फेंक दिया और उससे कहा कि कैसा अजीब इंसान है कि पूंछ भी ना हो रहे शेर का शेर, पैर भी ना हो रहे शेर का शेर, आंखें भी ना हो रहे शेर का शेर, कान भी ना हो रहे शेर का शेर, पैर भी ना हो रहे शेर का शेर। तो बनाने वाले ने कहा ओ नादान इंसान,
ऐसा शेर ना तो कोई दुनिया में बना सकता है और ऐसा शेर ना दुनिया के अंदर कोई साबित कर सकता है। तो वही हाल हम मुसलमानों का आज है कि नमाज भी ना पढ़ें, रहे मुसलमान के मुसलमान, रमजान शरीफ के रोजे भी ना रखें, रहे मुसलमान के मुसलमान, ज़कात फर्ज हो गई ज़कात ना दें, रहे मुसलमान के मुसलमान, हज फर्ज हो गया हज करने ना जाएं, रहे मुसलमान के मुसलमान, अपने पड़ोसी को सताते रहें, रात दिन झगड़े करते रहें, रहे मुसलमान के मुसलमान, माँ बाप की खिदमत ना करें, लाते मार के घर से बाहर निकालते रहें, रहे मुसलमान के मुसलमान, बद अखलाकी से लोगों से पेश आते रहें, रहे मुसलमान के मुसलमान, दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लें, रहे मुसलमान के मुसलमान, दोस्तों से कता ताल्लुक करते रहें, रिश्तेदारियां बिगाड़ते रहें, बद अखलाकी से उनसे पेश आते रहें, रहे मुसलमान के मुसलमान, सच्चाई का दामन बिल्कुल हाथ में ना रहे, झूठ का दामन पकड़ के बैठे रहें, रहे मुसलमान के मुसलमान, शराब नोशी करते रहें, रहे मुसलमान के मुसलमान, जुआ खेलते रहें, रहे मुसलमान के मुसलमान के साथ कलमा पढ़ लिया है। यह हकीकत है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर राय के दाने के बराबर भी अगर किसी का ईमान रहा इस हालत में वो इंतकाल कर गया तो उसकी मगफिरत का परवाना होगा, मिलेगी जन्नत उसको, लेकिन उससे पहले उसे अजाब भी सहना पड़ेगा जो गुनाह उसने दुनिया के अंदर किए हैं। लेकिन मुसलमान जो होता है जब वो कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब यह है कि अब वो शरीयत का पाबंद हो गया है, शरीयत के खिलाफ वो कोई काम नहीं कर सकता है, उसके पैरों में अब जंजीर डल गई है शरीयत की, वो अपनी मर्जी से कदम नहीं उठा सकता, जो शरीयत कहती है वही उसी तरीके से वो चलेगा, उसी तरीके से वो खाएगा, जो दिल में आए वो नहीं खा सकता कि दिल कर रहा है कि हराम खाए तो हराम नहीं खा सकता, दिल कर रहा है शराब पिए तो शराब नहीं पी सकता, दिल कर रहा है कि जुआ खेले तो जुआ नहीं खेल सकता। तो कलमा जो पढ़ ले और जो उसका अमल आगे उसका होता है तो ये समझ लेना कि वो वाकई मकबूल हो चुका है। कलमा पढ़ने के बाद वो सीधी राह पे आ गया, सच्चाई के रास्ते पे आ गया, इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे आ गया, तो उसको आप मोमिन और मुसलमान कहेंगे, ना कि कलमा पढ़ लेने का नाम खाली मुसलमान नहीं होता है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसका अखलाक अच्छा होता है वो मोमिन कामिल होता है। बहुत सी अलामत ईमान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर कि हंगामा खड़ा कर देना साहब कि एक लड़की ने ला इलाहा इल्लल्लाह अपने मफाद के लिए निकाह कर रही है, वो शादी कर रही है, उस लिए उसने कलमा पढ़ लिया एक दिखावे के तौर पर, तो हम बड़े खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल जो मुसलमान इस वक्त मौजूद हैं यही सही ढंग से अमल कर लें, इस्लाम को फॉलो कर लें, दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना, किसी के मकान की छत से गिरो तो कोई डर नहीं, अपने नबी की निगाह से गिरने का काम मत करना। आप लोगों की क्या राय है, आप क्या कहते हैं ऐसे कलमा पढ़ने वालों के लिए? कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।